हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला है उसका आपका सेट बी आपका लेके आ गए हैं। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेट आपका देख सकते हो बी होने वाला है और चैनल को सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो सेट ए जो था मैंने वो प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग चैनल पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और अगला सेट कौन सा अपलोड करना है फटाफट आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट इसका खुला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूर्णांक की बात कर लें तो 75 अंक इसका पूर्णांक होने वाला है। और आप लोगों को बता दें तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों 3 घंटे में आप लोग इसको पेपर को करके आना है। 23 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर न हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग कोड मैच कर लेना क्योंकि आपका कोड जो मैं बता रहा हूँ आपका वही कोड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस कोड को याद कर लो, यहाँ पर यही कोड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए प्रश्न नंबर जो पहला पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर पहले में आपको यहाँ पर 6 अंक दिए जाएंगे प्रश्न नंबर पहले में, ठीक है ना। आपको 4 यहाँ पर प्रत्येक में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो आपको अच्छे से पेपर की तैयारी करके जाना, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर 75 में 75 अंक आपके आने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट यहाँ पर दोस्तों में शेयर कर दो क्योंकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों शून्य बहुपद की घात होती है, शून्य बहुपद की घात है तो इसमें आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे दा यानी 0। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य होती है। इसके बाद देखते तो बिंदु -3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? तो किस में ये आपका हो जाएगा? चतुर्थांश। दा इज करेक्ट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे में। तो तीसरे में पूछा गया पाई बराबर 3x + 5 का यहाँ पर आपको बताना है एक हल है, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो लगाएंगे एक अद्वितीय हल है, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा पूछा गया वे दो कोण जिनका योग 180 हो वे कहलाते हैं पूरक, संपूरक, आसन, कोण, प्रतिवर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा यानी संपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो सम्मुख कोणों का योग जो होता है यहाँ पर होता है 180 डिग्री यानी बा इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद पूछा गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 संख्याओं का माध्य कितना होता है? यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। 2 होता, 3 होता, 5 होता, 0 होता है। तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर माध्य पूछा है आपका प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का। तो इस प्रकार आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर इसका आंसर लगा लेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला सेट कौन सा चाहिए फटाफट आप लोग कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को ऑल पर प्रेस कर दो जिससे आपको अगले सेट की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द यहाँ पर आ सके। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा पूछे गए रिक्त स्थानों की यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 6 अंक आपके पूछे गए हैं। तो इसमें आपका पहला पूछा गया त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं ... होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे समान, ठीक है ना। समान इसका करेक्ट आंसर लिख लेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, तो करेक्ट आंसर इसका आप लोग लिख लेंगे शेषफल। क्या लिख लेंगे? शेषफल। इसके बाद देखो तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मूल बिंदु के निर्देशांक, तो आप लोग सभी को यहाँ पर पता होगा 0 0 इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे कोष्टक में। इसके बाद आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक यहाँ पर सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा, ठीक है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यहाँ पर आप लोग लिख देंगे व्यास। तो आप लोगों को नोटबुक में अच्छी राइटिंग में हैंड राइटिंग में लिखना है क्योंकि आपके एक भी नंबर यहाँ पर नहीं कट होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप काटापीटी करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए मैथ में आपको हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। क्योंकि मैथ में आपकी हैंड राइटिंग में नंबर नहीं कटेंगे। इस पर 2π यहाँ पर, तो इसका आप लोग लिख लेंगे अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय। इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख पेगा। इस प्रकार देख सकते हो, इस प्रकार इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो 6 अंक आपकी पूछी गई है मैचिंग। तो यहाँ पर आप लोग इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिएगा। पहली जो सही जोड़ी है आपकी ये मिल जाएगी आपकी चा वाले से, दूसरी सही जोड़ी है दूसरी आपकी मिल जाएगी इड़ा वाले से, और तीसरी जो पूछी गई है तो ये आपकी ब्यास से मिल जाएगी, हिरोन का सूत्र आपका गा से, गोले का आयतन का आपका खा से, और सबसे बड़ी जो है बहुलक से मिल जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग मैचिंग मिला लेंगे। और इस प्रकार आप लोग प्रश्न नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 4 कहता है कि यहाँ पर सत्य असत्य लिखिए, ठीक है ना। 6 अंक आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे
प्रश्न नंबर जो इसका पहला पॉइंट दिया गया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये आपका एकदम सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। दो चरे वालों रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? असत्य। इस पर पूछा गया है तीसरा, समद्वि बाहु त्रिभुज की तीनों कोण बराबर होती हैं, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तीनों कोण एकदम समान होते हैं। चौथा पूछा गया है, तीन आरेखिक बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोग चौथा इसका असत्य लगा लेंगे। ठीक है, नहीं खींचा जा सकता है। इसके बाद परिशत 5 होगा, तो इसका आपको परिचय बताना है, तो इसका आप लोग सत्य लगा लेंगे आंसर। इसके बाद पूछा गया बिंदु वाई अक्ष पर स्थित हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसके बाद आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी इसी प्रकार आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद पूछा गया आपका अगला, तो प्रश्न नंबर 5 पूछा गया, एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं आपको, 6 अंक के आपके पूछे गए हैं, तो आप लोग परीक्षा में अच्छे से सेट भी करके आइएगा, और कौन से ज़िले में आएगा ये हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बता देंगे, तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख, तो इसका हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक, कितना 500 लाइक कंप्लीट कराएंगे, तो आप लोग यहाँ पर आपका अगला सेट डाल दिया जाएगा। अगला सेट आपको कौन सा चाहिए वो आपका यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो 500 लाइक इसका टारगेट है, और आप लोग फटाफट यहाँ पर 500 लाइक कंप्लीट कराइएगा। यहाँ पर पूछा गया 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या है, तो आप लोग लिख लेंगे 0.003, 0.004, 0.005। इस प्रकार से आप लोग इसकी संख्याएं लिख लेंगे। इस प्रकार आपका अगला आता है हीरोन। यहाँ पर सर्वांग सम आकृतियाँ किसे कहते हैं? दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों तो ये सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं। ठीक है ना। जो मैंने आपको बोला है वही आपको लिख लेना है। हीरोन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलेक्जेंड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया में। शंकु के आयतन का सूत्र यहाँ पर बताएंगे आपको 1/3 πr²h। ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप लोग। आंकड़ों का औसत मान माध्य कहलाता है। 101 का होल क्यूब का मान क्या होगा? एक यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग 10,201। ठीक है ना। 10,201। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पूछा गया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है यहाँ पर आप लोग 2 अंक में पूछा जाएगा, सरल कीजिए 1/√7 के हर का परिमेयकरण करना है। तो आप लोग जो भी आपको सरल लगे वो आपको करना है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखाने वाले हैं, तो आप लोग एक बार सभी प्रश्नों को यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन दिया गया है, इस 9 का। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 10 दिया गया है। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको जल्दी यहाँ पर दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है ना। वीडियो को स्किप करोगे तो यहाँ पर आप लोग पूरा पेपर का सॉल्यूशन नहीं देख पाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी यहाँ पर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 13 आपका दिया गया 2 अंक में निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ पर आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं, तो आप लोग माध्य आपको सिखाया गया होगा। इसके बाद पूछा गया प्रश्न नंबर 15। तो इसमें आपको 10 मैचों के निम्नलिखित गोल किए हैं, ये भी हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद 16 दिया गया है। ठीक है ना। आपके कुल प्रश्न यहाँ पर 23 पूछे जाएंगे, आपके 17 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आता है आपका 18वां क्वेश्चन, ये देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को सिद्ध करना है जो पूछा गया आपका। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया गया है, यह आपको मान ज्ञात करना है, इसमें पूछा जाता है आपका। इसके बाद अथवा देख सकते हो आप लोग। इसके बाद 20 क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका 3 अंक में पूछा जाएगा। कितने अंक में? क्वेश्चन नंबर 21 आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद आपका 22 जो कि 4 अंक में पूछा जाएगा, और 23 जो दिया गया है ये आपका यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे, तो चलिए इन प्रश्नों का सभी का सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम यहाँ पर अगला सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 2 जो आपका रिक्त स्थान दिया गया है, इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद 3 पूछा गया था मैचिंग, तो आप लोग मैचिंग इस प्रकार से मिला लेंगे। इसके बाद आपका पूछा गया था सत्य असत्य का चयन करना था, तो आप लोग सत्य असत्य इस प्रकार से मैचिंग कर लेंगे। इसके बाद पूछा गया था आपका यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर आप लोग ये लिख लेंगे, देख सकते हो। इसका सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा गया था हर का परिमेयकरण, यहाँ पर आप लोग इस प्रकार करेंगे अथवा वाला। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो इसको आप लोग इस प्रकार से तैयार कर लेना, बस आपको इसमें हर का परिमेयकरण करना है। इस पर क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे, तो आप लोग इसको सरल करना है। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 कोष्टक में आपको 4 -
√15, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग लिख पाएंगे। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा सीधे गुणाना करके गुणनफल का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना, सीधे गुणाना करके। तो इसका आंसर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर 9120 इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद पूछा गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 12x² - 7x + 1। तो इसमें आप लोग गुणनखंड इस प्रकार से हल करेंगे और इसका आंसर जो निकलेगा 3x - 1 4x - 1, ठीक है ना। तो इसके बाद आप लोग देख पा रहे हो प्रश्न नंबर 10 से 23 तक का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 23 तक का सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द रेडी करके, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में फटाफट कमेंट आपको खुला है तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द अपलोड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को पर प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर दो। ये आपका सेट बी का सॉल्यूशन हमने आपको दिखा दिया है और आगे के सॉल्यूशन के लिए आप लोग इसका टारगेट कंप्लीट कीजिए 500 लाइक, ठीक है ना। तो आप लोग इसका टारगेट जैसे ही कंप्लीट होता है और आपका वीडियो आगे का सॉल्यूशन का अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।